हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि HTML टेबल हेडर्स क्या होता है। आज हम देखेंगे HTML टेबल कॉल स्पैन और रो स्पैन देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि HTML कॉल स्पैन होता क्या है। कॉल स्पैन बेसिकली क्या होता है कि मतलब किसी भी हेडर के अंदर दो या दो से अधिक टेबल डेटा को डालना हो तो टेबल कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। To make a call span over the multiple columns are used call span attribute जैसे जैसे टेबल डेटा टेबल टेक के अंदर जैसे टेबल रो टेबल हेडिंग के अंदर अपन जैसे कॉल स्पैन 2 डाल देंगे तो 2 कॉलम उसके अंदर ऐड हो जाएगी हेडिंग के अंदर। अब रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन क्या होता है कि मतलब किसी भी टेबल हेडिंग के अंदर जैसे वर्टिकल हेडर होता है उसके अंदर किसी भी मतलब दो या दो से अधिक डेटा को ऐड करना हो, दो या दो से अधिक टेबल डेटा रो को ऐड करना हो तो इससे टेबल रो स्पैन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम HTML कॉल स्पैन और रो स्पैन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल के नाम से ही कर लेते हैं table.html। अब इसमें कोड लिखते हैं अपन HTML कोड डॉट टाइप HTML हेडर टाइटल डाल दे। टाइटल डालना अच्छा लगता है ठीक, क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा। टाइटल अपन टेबल रो कॉल स्पैन लिख देते हैं, कॉल स्पैन कॉल स्पैन। अब बॉडी के अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर अपन पहले टेबल बना लेते हैं, बॉडी के अंदर पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल रो के अंदर पहले टेबल हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग तो अपन हेडिंग ऐसे ही डाल देते हैं, हेडर लिख देते हैं, हेडर 1 और हेडर 2। हेडर 2 से दो का ही बना देते हैं पहले। अब टेबल डेटा डालेंगे, टेबल डेटा डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डाल देते हैं, डेटा 3। कंट्रोल एस से को रन करके देखते हैं। रन पहले ये प्रिंट नहीं होगा, इससे पहले अपन टेबल विड्थ दे देते हैं, इसकी विड्थ 100% दे देते हैं। विड्थ 100% विड्थ 100%। उसके बाद अपन एक स्टाइल के अंदर टेबल बॉर्डर भी तो बनाना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर बॉर्डर टेबल हेडिंग टेबल डेटा बॉर्डर 2 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। अब इसको डबल लाइनिंग है इसलिए इसको बॉर्डर कॉल स्पैन करेंगे, बॉर्डर कॉल स्पैन करेंगे, कॉल स्पैन कंट्रोल एस से करके इसको रन करके देखते हैं। अपनी टेबल बन गई है। जैसे ये 3 आई है, ये खाली बच गया है, इसको अपन टेबल रो इस कॉलम स्पैन से अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हेडर 1 के नीचे 2 कॉलम ऐड हो जाए तो अपन क्या करेंगे, इससे हेडर 1 है जहाँ को वहाँ कॉल स्पैन 2 कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, ये ऐड हो गई। इसे कॉल स्पैन बोलते हैं। अब
अब रो स्पैन देखेंगे तो इसी कोड के अंदर उसको हटा देते हैं, टेबल हेडिंग को, कॉल स्पैन हेडिंग वर तो रहने देते हैं, इसको डेटा डाल देते हैं, डेटा 1 डाल देते हैं, इसको डेटा डालना पड़ेगा, इसको हेडर डाल देते हैं, हेडर 2 डाल देते हैं, इसको हेडर हेडर डाल देते हैं, टेबल डेटा इसको हटाना पड़ेगा, कॉपी कर देते हैं, हटा देते हैं। अब एक और बनाना पड़ेगा अपने को, टेबल रो, टेबल डेटा कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। टेबल हेडिंग टेबल डेटा 2 बन गया, तो इसको अपन रो स्पैन ने दिया अभी, तो स्पैन रो स्पैन 2 डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, तो ये रो स्पैन हो गया। ये इसको रो स्पैन बोलेंगे, इससे मतलब 2 रो ऐड हो गई एक हेडर के अंदर।